हेलो दोस्त। तो आप सभी के इस लाइब्रेरी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जितने भी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है। आइए देखिए, इस पर ऑब्जेक्टिव क्लास चलाया जा रहा है। टॉप 40 क्वेश्चन रोज चलाया जाता है, एमसीक्यू। तो आइए दिखाया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन। हैप्टिक्स एक आवच्छिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है। हैप्टिक्स का प्रयोग किस लिए होता है? आवच्छिक का उपयोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। यह हैप्टिक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये संप्रेषण हेतु स्पर्श करने के लिए। आज कम्युनिकेशन से, संचार से संबंधित सभी क्वेश्चन रहेंगे। संप्रेषण हेतु स्पर्श करने के लिए इसका हैप्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। 52 नंबर देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संप्रेषण मॉडल को उनके उद्भव के क्रमानुसार लगाएं। जितने भी संप्रेषण संचार हैं उनके ईस्वी के अनुसार लगाएं कि कब से ये लागू है, कब से चालू हुआ है। दोस्तों, तो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, हेरोल्ड डवाइट लॉसबेल का डांस मॉडल कब आया था? 1948 में आया था। ली थियर का वृत्तीय मॉडल कब आया था? तो ली थियर का सर्कुलर मॉडल ऑफ ली थियर वृत्तीय मॉडल 1968 में। वहीं डेविड केनेथ बॉले का एसएमसीआर का आप लोग फुल फॉर्म जरूर कमेंट कीजिएगा। ये मॉडल कब आया था? डेविड क्या है? तो 1960 में आया था। सब संचार से संबंधित मॉडल है। ये सब पूछेगा बारी बारी से कि ये मॉडल है कि है नहीं है संचार में, कम्युनिकेशन में। तो आपको बताना है। वाइबर श्रम का अंतःक्रियात्मक मॉडल 1954 में आया था। तो इसको सजाना है दोस्तों। पहले 1948, तब 1954, फिर 1960, 1958, मतलब कि 4, 1, 3, 2। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आंसर आपको देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर। संचार का एबीएक्स मॉडल किसने तैयार किया था? तो बहुत ही एमबीबीए क्वेश्चन है। एबीएक्स का आप लोग फुल फॉर्म जरूर कमेंट कीजिएगा। थियोडर एम न्यूकॉम ने इसको मॉडल को तैयार किया था, एबीएक्स मॉडल को। उसके बाद में देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। टोटल 40 क्वेश्चन रहने वाला है। संप्रेषण के उस प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें प्रेषण दोनों दिशाओं में होता है परंतु एक समय में एक ही दिशा में होता है? जैसे रेलवे लाइन है, सिंगल लाइन रहेगी लेकिन ट्रेन दोनों तरफ से आएगी, लेकिन एक समय में एक ही ट्रेन आएगी एक तरफ से। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है। हाफ डुप्लेक्स। आप लोग इसको ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है, एक दिशा में एक समय में कार्य करना। उसके बाद में 55 नंबर देखिए। संप्रेषण की सामान्य प्रणाली सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? हु प्रपोज्ड जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन किसने प्रस्तावित किया था? तो आप लोग देख सकते हैं, लॉर्डगिल वान बर्टनलॉम्फी। ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्डगिल वान बर्टनलॉम्फी। ठीक है। तो संप्रेषण की सामान्य प्रणाली सिद्धांत दिए थे। इसके बाद में देखिए 56 नंबर क्वेश्चन आएगा। 56 नंबर। संप्रेषण के समव्यवहार मॉडल का सुझाव किसने दिया था? ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज सजेस्टेड बाय। इसका सुझाव किसने दिया था समव्यवहार का? तो डीन बर्नलन थे, इन्होंने सुझाव दिया था। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए? डिजाइन फ्लो हु ऑफ द फ्लोइंग है डिजाइन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार का मॉडल किसने मतलब कि डिजाइन किया? तो एक देखते हैं, सैनन एवं यूबर ने इसको डिजाइन किया था। ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है जेटीए राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018 में। सब प्रीवियस क्वेश्चन है टोटल। दोस्तों, आप लोग बिहार के जितने भी लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं सब आप लोग इसको नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का नमूना नहीं है? तो आपको बताना है कि चारों में से कौन नमूना है और कौन नहीं है। सेनन और बीबर अभी नमूना आपको हम बताएं। उसके बाद में लॉसबेल का नमूना है, गॉर्बर का भी नमूना है, लेकिन विंटेज नमूना कोई कम्युनिकेशन में नहीं है। कम्युनिकेशन टॉपिक में कोई विंटेज नमूना नहीं है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 59 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल को निरूपित किया गया है? पीछे दिया हुआ है, हु इज द फ्लोइंग ऑफ द डिजाइन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कौन डिजाइन किया था कम्युनिकेशन के मॉडल को? सैनन एवं यूबर ने। ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, RFSC 2016-18 में आया था। इसके बाद में देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। औपचारिक संचार किस पर आधारित है? तो स्केलर चेन पर। चेन की टॉपिक आप लोग हम पढ़ा दिए हैं। इसमें से औपचारिक जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है स्केलर चेन पर आधारित रहता है। 61 नंबर देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के साथ संबंधित नहीं है? हु इज द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन से संचार प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो उत्क्रम माप की कोई इसमें काम नहीं है।
प्रेषक है जिसको सेंडर बोलते हैं, चैनल भी है, रिसिप्टेंट भी है, प्राप्तकर्ता जिसको बोलते हैं, ये सभी का उपयोग है, लेकिन उत्क्रम माप का कोई इसमें काम नहीं, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 62 नंबर मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण कहलाता है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? ओरल कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, मौखिक संप्रेषण इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ था DSSB 2018 में। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप बाय कौन किया था? तो शेनॉन और वीबर ने इसको डेवलप किया था। आप लोग इसको क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट पक्का ले लीजिएगा, फिक्स है सब क्वेश्चन आने वाला। संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन थे? 64 नंबर संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक एफ डेंस थे। एफ डेंस, ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। हेलिकल मॉडल जब का बात आएगा तो एफ डेंस आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में 65 नंबर देखिए। प्राप्तकर्ता को सूचना, अनुदेश अथवा प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी सूचना का सिद्धांत फोकस करता है? अगर रिसीवर को सूचना प्राप्त करना है, अनुदेश तथा प्रेरणा प्रदान करना है, तो कौन सा सिद्धांत फोकस करेगा? तो एक कॉप्स का सिद्धांत फोकस करेगा किसी भी प्राप्तकर्ता को सूचना प्राप्त करने के लिए, एक कॉप्स का सिद्धांत। 66 नंबर अनुसंधान के लिए क्या क्या जरूरी है? रिसर्च इज कंडक्टेड टू, अनुसंधान किसके लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, क्या आपको उससे होता है? तो देखिए ए नंबर ऑप्शन है नए ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए, बी नंबर है सिद्धांत का विकास करने के लिए, सी नंबर है संप्रेषण कुशलताओं के विकास के लिए, डी नंबर है विद्यमान ज्ञान की पूर्ण व्याख्या करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। तो 1, 2 और 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों होगा। नए ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ज़रूरी है, सिद्धांत का विकास करने के लिए ज़रूरी है, और विद्यमान ज्ञान की पूर्ण व्याख्या के लिए भी ज़रूरी है। ये ऐसे 1, 2, 3, 4 का कैसे ऑप्शन रहता है। 67 नंबर आइए। प्रारंभ में चयन, अन्वेषण, निरूपण, संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण की सूचना खोज संबंधी व्यवहार किस मॉडल पर आधारित है? ये जितना भी है प्रारंभ, चयन, अन्वेषण, निरूपण, ये कौन से मॉडल पर आधारित है? कॉमन व्यवहार मॉडल पर। तो ये कुहलथाओ मॉडल पर आधारित है। कुहलथाओ मॉडल पर ये आधारित है। जहाँ भी निरूपण, संग्रहण, प्रस्तुतिकरण का बात करेगा कुहलथाओ मॉडल आपको मार देना है। उसके बाद में देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन है सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्या क्या है? सूचना संचार जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मेन इसकी प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम में देख लीजिए। सूचना अतिभार, जी हाँ ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। सूचना असुरक्षा, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद में नई प्रौद्योगिकी की कमी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसके बाद में संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी, तो ये भी कमी है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में रहता है, ए में ये रहेगा, बी में 2, 3 का कैसे रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो आप लोग इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में देखिए ये मिलान करने वाला है कि कौन कौन से मॉडल दिया था, सही सुमेलित करना है। ये देखिए ओसगुड एंड एस्कैरम ने सर्कुलर मॉडल दिए थे, ठीक है, इसको आप लोग डायरेक्ट मिलान कर लीजिएगा। बेरलू ने SMCR मॉडल दिया था, SMCR पीछे आया था, बेरलू ने दिया था। शेनॉन एंड वीबर ने गणितीय मॉडल दिए थे, संचार के, कम्युनिकेशन के, मैथमेटिकल, ठीक है। उसके बाद में गर्बर आया था, किस मॉडल से आधारित है? तो ये भी सामान्य मॉडल दिए थे गर्बर। संचार में ये भी आता है मॉडल, ये सब मॉडल आपको याद करना है। वो दिया हुआ है कि कौन कौन दिए थे। उसके बाद में इसको भी मिलान करना है, ठीक है। कौन सा व्यवधान किस माध्यम से क्या है, सही सुमेलन कीजिए। संचार व्यवधान शोर से संबंधित है, संचार व्यवधान शोर है। संचार का माध्यम क्या है? तो रेडियो है। संचार मॉडल कौन सा है? तो शेनॉन और वीबर है। अनुन्यासित संचार कौन है? तो वीडियो है। ये सब दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार से आपको मिलान करना है। हम डायरेक्ट मिलान करके आपको बता रहे हैं दोस्तों कि संचार मॉडल ऑप्शन में शेनॉन वीबर, संचार माध्यम रेडियो, संचार व्यवधान शोर, अनुन्यासित वीडियो हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 71 नंबर अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन में है वर्तमान दशक ने ई जर्नल को शीघ्र संचार के चैनल के रूप में स्वीकार किया है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है वो क्या नेट के माध्यम से वर्तमान दशक में मतलब कि स्वीकार किया है, इसको बताना है। तर्क है ई प्रकाशनों ने साहित्य की संख्या अत्यधिक बढ़ा दी है, लेकिन इसमें अनुसंधान की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा है। तो कौन सही है? क्या साहित्य पर प्रभाव पड़ा है ई प्रकाशन से? तो आइए हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोनों सत्य है, दोनों सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है। इसमें ई पर मतलब कि आज के डिजिटल युग ज़्यादा लाइब्रेरी में भी अपनाया जा रहा है।
वहीं देखिए मॉडल संबंधित है, किससे कौन मॉडल किससे संबंधित है, सही सुमेलित करना है। क्लासिकल मॉडल, क्लासिकल मॉडल किससे है तो अरिस्टोटल से, क्लासिकल मॉडल अरिस्टोटल से। लीनियर मॉडल लैसवेल से, लीनियर मॉडल लैसवेल से। नॉन लीनियर मॉडल तो देख सकते हैं परिकलात्मक वेस्टली एंड मैक्सम कॉन्सेप्चुअल मॉडल से संबंधित है। मल्टी डायमेंशनल किससे है, मल्टी डायमेंशनल तो क्रियात्मक से है। रिसीव्स एंड बैट्सन फंक्शनल मॉडल क्रियात्मक से है, मल्टी डायमेंशनल। 73 नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। 73 नंबर अभिकथन है, ग्रंथालय के मानव संसाधन प्रबंधन में संप्रेषण की प्रभावकारी विधियाँ अभी भी अस्पष्ट है। ग्रंथालय में मानव संसाधन के प्रबंधन में संप्रेषण की प्रभावकारी विधियाँ अभी भी अस्पष्ट है। तर्क है, प्रबंधन के पास आवश्यक अभिगम की दिशा, विचारों की सुस्पष्टता, उनकी अभिव्यक्ति एवं प्रानुभूति नहीं है। तो कौन सही है, क्या प्रानुभूति है कि नहीं है? तो इसको आइए देखिए, इसमें दोनों सत्य है, दोनों सत्य है, लेकिन आर आंशिक रूप से सत्य है। आर पूरा ट्रू नहीं है, पार्टिकली ट्रू है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से वेब पर औपचारिक संप्रेषण का सुगम बनाते हैं? विच इज द फ्लोइंग फैकल्टी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द वेब। तो औपचारिक वेब संप्रेषण बताना है, तो इसमें खंडित स्क्रीन और चैट होगा, स्प्लिट स्क्रीन और चैट इसमें होने वाला है दोस्तों। ये दोनों वेब के संप्रेषण को सुगम बनाते हैं। उसके बाद में आइए 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन प्रबंधन मॉडल नहीं है? इसमें से कौन से जो चेंज मैनेजमेंट मॉडल नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, इसमें भी दो होने वाला है, लैसवेल और एपिडेमिक मॉडल है, जो कभी चेंज मॉडल नहीं होता है, हमेशा एक ही रहता है। तो ये चीज़ बताना है, लैसवेल और एपिडेमिक मॉडल। ठीक है, 3 और 4 इसमें से आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में देखिए 76 नंबर, संचार के मॉडल निम्नलिखित में से कौन से है? संचार के मॉडल, कम्युनिकेशन के मॉडल बताना है। तो कम्युनिकेशन के देखिए, आर्थिक कोई मॉडल नहीं है, स्टॉक एडजस्टमेंट कोई मॉडल नहीं है, शैनन बियर मॉडल है और श्रम मॉडल भी है। ये दोनों मॉडल है, 3 और 4 ये दोनों मॉडल उपलब्ध है। उसके बाद में ये 77 नंबर क्वेश्चन है, शैनन के सूचना सिद्धांत मॉडल के किन कारणों से आलोचना की जाती है? जो शैनन और वीवर थे, जो मॉडल दिए थे, उसको किन कारण से मतलब आलोचना की जाती है उनको? तो देखिए, ये मेन उनमें पॉइंट था, इंजीनियरिंग अभिव्यक्ति और कंसर्न फॉर टेक्निकल ट्रांसमिशन, तकनीकी प्रसारण के लिए सरोकार, तकनीकी के लिए और इंजीनियरिंग अभिव्यक्ति के लिए उनके फार्मूला को आलोचना की जाती है कि ये फार्मूला इस कारण से कुछ कमी रह गई है। उसके बाद में देखिए 78 नंबर, वेब पर औपचारिक संचार के निम्नलिखित में से क्या सुगम बनाता है? वेब, विच ऑफ द फॉलोइंग फैकल्टी फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द वेब, इसमें कौन सा सुगम बनाता है? तो विकिस और RSS फीड्स ने इसको सुगम बनाता है, वेब को औपचारिक संचार से। ठीक है, उसके बाद में 79 नंबर, संप्रेषण संचार के मॉडल कौन से नहीं है? इसमें से कौन से जो है कम्युनिकेशन के मॉडल नहीं है? तो वीटेज मॉडल है, वीटेज मॉडल नहीं है दोस्तों। और उसके बाद में एपिडेमिक मॉडल, ये संप्रेषण संचार के मॉडल नहीं है। लैसवेल का मॉडल है, गवर्नर का मॉडल है, पीछे आप लोग हम दिखा चुके हैं। इसमें से नहीं है में आ जाएगा 1 और 3 आंसर हो। तो ये रहा 80 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। ज्ञान के संचार का किसका मॉडल बताता है कि संचार एक मुक्त प्रणाली है? हुज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन इज एन ओपन सिस्टम। तो किसका मॉडल है जो बताता है कि ओपन सिस्टम है एक? तो ये देखिए, जीवी गर्नर का जो नियम है, ये बताता है कि संचार एक मुक्त प्रणाली है और ये कम्युनिकेशन संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। इसके बाद में देखिए 81 नंबर क्वेश्चन रहा, वर्जिन नेबलिंग के सूचना सिद्धांत के किस उपागम के अंतर्गत सूचना को भौतिक वस्तुओं जिनका बोध हो सकता है या नहीं के बीच स्थित संबंध के रूप में देखा जाता है? वो किसका सूचना सिद्धांत है कि जो इसके बीच में बोध हो या ना हो, किसके देखा जाता है? तो ये देखिए, इसमें से आपको बताना है कि किसके होगा। तो ये संरचनात्मक उपागम से होता है। बी नंबर ऑप्शन होगा द स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक उपागम से बोध होता है कि नहीं है। उसके बाद में देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, संचार संप्रेषण का उद्देश्य प्राप्तकर्ता को सूचित, अनुदेशित या प्रेरित करता है। इस पर कौन सा सूचना सिद्धांत केंद्रित करता है? विच इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ फोकस ऑन द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज टू इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट और मोटिवेट दिस रिसीवर। तो ये कौन सा सिद्धांत केंद्रित सूचना करता है?
तो देखिए आपको बताना है दोस्तों, ये ऑप्शन है शेनन का सिद्धांत, वीवर का सिद्धांत, एकॉफ का सिद्धांत, यौती का सिद्धांत। तो एकॉफ का सिद्धांत है जो ये पीछे भी आया था क्वेश्चन, अभी भी आया है, ये 2014 में यूजीसी नीट में पूछा था, यूजीसी जून 2014 में। इसके बाद में 83 नंबर देखिए, एसएमसीआर कम्युनिकेशन मॉडल वाइज डेवलप्ड बाय, ये पीछे भी क्वेश्चन आया था कि एसएमसीआर संचार प्रतिरूप का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो डेविड के वर्लो द्वारा किया गया था दोस्तों। ये वर्लो मिलान करने वाला आगे भी आएगा, पीछे भी आया था। वर्लो किससे संबंधित है, एसएमसीआर मॉडल से, ठीक है। इसके बाद में देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, आज के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, संचार से संबंधित सभी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संचार के एक रेखीय प्रतिरूप है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि संचार के एक रेखीय प्रतिरूप कौन है। तो इसमें से देखिए आपको बताना है छाट करके कौन कौन है। तो देखिए लैसवेल का प्रतिरूप होता है और डब्ल्यू श्रम अनुन्नय क्रियात्मक प्रतिरूप, ये दोनों है रेखीय प्रतिरूप का संचार, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 85 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाच्य डाटा संचार हेतु ट्रांसमिशन माध्यम के रूप में नहीं किया जाता है। तो किसका उपयोग, तो देख सकते हैं आपको इसमें से छाट कर बताना है। ताम्र तार का किया जाता है, कोएक्सियल केबल्स का भी किया जाता है, स्वअक्षीय तार का, और ऑप्टिक वायर का भी एक आता है। लेकिन प्लास्टिक तार का प्रयोग संचार के रूप में नहीं किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी दिसंबर 2015 में पूछा हुआ है, सभी इसमें से प्रीवियस क्वेश्चन है। 86 नंबर देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वारेन वीवर द्वारा पहचान किए गए संचार प्रक्रियाओं में बाधा के स्तर है। तो आलोचना वाला फिर क्वेश्चन आ गया कि वीवर के आलोचना क्यों होता था, क्योंकि टेक्निकल दिक्कत था, अर्थपरक भी दिक्कत था, प्रभावकारी भी दिक्कत है। तीनों समस्या है, भाषांतरकार को ये इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये तीनों समस्या था, इसको तीनों होगा दोस्तों, ए बी और सी। तो बहुत ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, आप लोग जरूर इसको लिख लीजिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, टॉम विल्सन के विस्तारित मॉडल में उनके घटित होने वाले कालक्रम के व्यवस्थित कीजिए। टॉम विल्सन जो विस्तारित मॉडल कब कब कौन घटित किया है, इसको व्यवस्था करना है। तो ये देखिए चारों है, सूचना खोज संबंधी व्यवहार, सूचना की आवश्यकता संबंधी संदर्भ, निष्क्रिय विवर्ती एवं खोज, मध्यवर्ती चर। तो कब कौन कौन घटित हुआ था, तो आप लोग देख सकते हैं। जो मध्यवर्ती चर है 1938 में, और सूचना खोज संबंधी व्यवहार 1981 में, ठीक है। उससे 1938 से पहले सूचना की आवश्यकता संबंधी संदर्भ जो है ये पहले घटित हुआ था। उसके बाद में निष्क्रिय विवर्ती सबसे लास्ट में हुआ था। तो ये पहले देख सकते हैं आप लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से आप लोग सजा देना है, सजाना भी है एग्जाम में, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का सिग्नल देने और नियंत्रण के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एसआईपी का तात्पर्य क्या है। एसआईपी बैंक वाला नहीं है दोस्तों, ये कम्युनिकेशन से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, तो देख लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, एसआईपी का फुल फॉर्म। आप लोग फुल फॉर्म रट जाइएगा, 4 से 5 एलईटी में पूछने वाला है, 100 नंबर में 4 से 5 सिर्फ फुल फॉर्म कराने वाला है। ये बहुत ही टॉपिक अच्छा है। ये देखिए आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित संप्रेषण संकलनों को उनकी तदनुरूपी व्याख्या इस प्रकार है। तो व्याख्या किस, जो इतना भी संप्रेषण है ये किससे संबंधित है, आइए बताते हैं डिटेल से। तो ये देखिए अंग विक्षेपगत संप्रेषण, चेहरे के भूमिकाएं नेत्र संचालन में कौन विक्षेपण, तो अंग विक्षेपगत। वहीं संप्रेषण के लिए स्पर्श का उपयोग, तो स्पर्श संप्रेषण। उसके बाद में सामयिक सूचक संप्रेषण, अंतर्वैकिक स्थान का संप्रेषण है दोस्तों। अनुसंकेतन संप्रेषण, प्रतीकात्मक की व्याख्या। तो ये रहा आज का लास्ट सेशन। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। एलईटी का आपको सभी रिपोर्ट इस पर दिया जाएगा।